नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सनी शॉर्ट पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं हूं रजत प्रताप सिंह। आज मैं आपको एक क्राइम स्टोरी तो सुनाऊंगा ही, उसके साथ एक ऐसी स्टोरी भी सुनाऊंगा जो अभी 2 दिन पहले मेरे साथ घटी। कैसे लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, कैसे लोग उल्लू बना रहे हैं भोले वाले दुकानदारों को, कैसे फ़ोन पे और पेटीएम से लूट रहे हैं। आज की क्राइम स्टोरी कुछ ऐसी है कि आज हम आपको 1995 का वो केस याद दिलाएंगे जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था, झंझोर दिया था भारत की जनता को। दिल्ली का एक वो केस जिसको हम लोग कहते हैं तंदूर कांड। तंदूर कांड 1995 में ऐसा कांड था जो कि बहुत खौफनाक, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जिसे खिताब मिला है कोर्ट द्वारा। तो शुरुआत होती है 1995 में। सुशील शर्मा एक जाने माने राजनीतिक पार्टी के नेता और उनकी बीवी नैना साहनी। एक दिन सुशील शर्मा अपने सरकारी फ्लैट में जाते हैं तो उनकी बीवी किसी से बात कर रही होती है फोन पे बात कर रही होती है तो एकदम वो झटपटाए आती है। सुशील को कुछ अटपटा लगता है। सुशील पूछते हैं किससे बात कर रही है, तो वो कहती है रॉन्ग नंबर था। फोन रख के चली जाती है किचन में। सुशील जाते हैं, फोन को उठाते हैं, रिडायल करते हैं तो वहां से जो आवाज़ आई उसने सुशील का शक पूरा पक्का कर दिया, क्योंकि वो जो आवाज़ थी वो थी नैना के बचपन के कॉलेज के दोस्त, कॉलेज का दोस्त, बचपन का दोस्त नहीं, कॉलेज का दोस्त करीम। तो करीम इनके कॉलेज का दोस्त था और सुशील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो इनसे बात करे या इनसे मिले। उसने इस विषय में करीम को भी बहुत बार बुलाकर समझाया पर ये मान ही नहीं रहे थे, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भर चुका था। इसी बीच सुशील शर्मा की वाइफ और सुशील शर्मा में बहस होती है किचन पे। सुशील शर्मा गुस्से में पूछता है उससे कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो इसी बीच थोड़ी बहस होने के चलते ही सुशील शर्मा को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो अपनी कमर से पिस्टल निकालता है और 3 गोलियां दाग देता है। एक गोली एसी पे लगती है, एक गोली नैना साहनी के गर्दन पे और एक गोली उसके सर पे। ऑन स्पॉट नैना साहनी की मृत्यु हो जाती है। जब वो जमीन पर पड़ी होती है तब सुशील शर्मा जाकर बैठता है उधर और सोचता है कि अब ये मैंने क्या कर दिया। मेरी छोटी सी देर की गुस्सा ने मेरा जिंदगी जो थी, मेरी जिंदगी थी, वो पूरी हिला कर रख दी, तबाह कर दी। फिर उसने सोचा जो अफसोस है वो तो बाद में मनाएंगे, पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। पहले तो उसने सोचा कि किसी पुल से इसको लाश को फेंक देंगे, तो वो कार अपनी 800 लेके गया। 800 तब चलती थी बहुत, मारुति सुजुकी 800 में उसने लाश डाली और इधर उसको पुलिस का भी डर लग रहा कि रास्ते में कहीं चेकिंग ना मिल जाए। जल्दी से जल्दी वो लाश को फेंकना चाहता था। तो वहां तक पहुंचा भी पुल के ऊपर, लेकिन फिर उसने सोचा इधर तो सब लोग देख लेंगे मुझे, क्योंकि सुशील शर्मा जो था वो एक जाना माना नेता था तो पब्लिक तो जानती थी शकल से। तो उसे ऐसा भी डर था कि अगर ऐसा कुछ किया तो इधर लोग पकड़ लेंगे। तो फिर उसने लाश गाड़ी में रखी और फिर निकल गया। अब कहाँ गया? अब गया अपने रेस्टोरेंट में, ढाबा कहें, रेस्टोरेंट कहें, बगिया रेस्टोरेंट। उधर जाके उसने जो मैनेजर था, उधर का हेड था केशव से कहा कि वो उसका बहुत खास आदमी था सुशील शर्मा का, केशव।
केशव से कहा कि सारे जितने भी ग्राहक हैं इनको बाहर करो, इनसे कह दो खाना खत्म हो गया और रेस्टोरेंट को जल्दी से जल्दी बंद करो। केशव पूछता है क्यों, ऐसा क्यों? तभी वो चिल्लाता है कि जितना मैंने कहा है उतना करो। केशव समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो जो नए ग्राहक आ रहे होते हैं उन्हें तो रोक ही देता है, प्लस जो ये खा रहे होते हैं अभी उनको जल्दी लिखलाता है और बाहर करता है। उसके बाद जितनी भी लेबर होती है सबकी छुट्टी करता है, शटर डालता है। अब केवल 2 लोग थे, सुशील शर्मा केशव और उनकी पत्नी का शव, सुशील शर्मा की। एक तंदूर के पास जाते हैं, उसमें डाल देते हैं बॉडी, आग लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें कागज से और भी चीज़ों से नहीं लगती। तभी केशव कहता है कि ये मक्खन उठाइए आप। मक्खन डालता है, आग उठती है, लग जाती है आग तेज। तो सुशील शर्मा इतना वो हो जाता है कि जल्दी से जल्दी उसे लाश को ठिकाने लगाना था, तो वो ढेर सारा मक्खन और डाल देता है। अब इससे आग बहुत तेज लपटे पकड़ लेती है, होटल के बाहर तक आग दिखने लगती है। सब्जी वाली एक बैठी होती है उधर, उसको भी वो आग दिखाई देती है, तो वो एक कांस्टेबल को रोक के बताती है कि इधर शायद आग लग गई है। कांस्टेबल जाता है, देखता है आग लगी हुई है, अंदर जाता है। केशव सामने आ जाता है, केशव उससे कहता है आग कुछ नहीं लगी हुई है, तो वो कहता है कि आग क्यों जल रही है। तो वो बताता है कि ऐसे ही कुछ पुरानी अखबार हैं, रद्दी हैं, उन्हें जला रहे हैं, तुम जाओ। तो उसने कहा कि चलो जो भी कर रहे हो संभल कर करना, और वो चला आता है। लेकिन उसे थोड़ी बदबू लगती है, बाल जलने की, मांस जलने की, शक होता है, तो वो चुपचाप से आता है फिर अंदर, और वहाँ वो जो देखता है उससे वो हिल जाता है। उसे दिख जाता है नैना सानी की लाश का हाथ। जल्दी से जल्दी पुलिस बुलाता है। जब तक पुलिस बुलाता है सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है, पकड़ में केशव आ जाता है। बाद में सुशील शर्मा भी पकड़ा गया। नैना सानी की लाश का जो पहचान थी वो उसके हाथ से, उसकी अंगूठी से की गई, और उसी ने की। करीम जो उनका कॉलेज का दोस्त था, उसने पक्का किया कि ये नैना सानी की लाश है। सुशील शर्मा भी पकड़ा गया। जज ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इस केस को माना और सुशील शर्मा को फांसी की सजा दे दी। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में उसकी फांसी की सजा को खत्म करके उम्र कैद की सजा कर दी है। चलिए, ये तो आज की क्राइम स्टोरी थी। अब आपको बताते हैं अभी 2 दिन पहले की क्राइम स्टोरी। क्या होता है, मैं दुकान पे बैठा होता हूँ अपनी, मेरी दुकान एक स्वीट शॉप है, इटावा की जानी मानी दुकान है, तो हर किसी के पास नंबर तो होते ही है। तो एक फ़ोन आता है मेरे पास, हेलो सर, मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है प्रदीप सांगवान, और मुझे 15 किलो स्वीट चाहिए। तो मैंने कहा कि आ जाइए, आप ले जाइए। कि मैं आ जाऊंगा, आप तैयार कर दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चाहिए। तो 2 किलो ये, 1 किलो ये, ऐसे करके उसने लिखवा दिया। 20 पानी की बोतल, 2 किलो नमकीन। मुझे कुछ डाउट हुआ, मुझे ऐसे डाउट हुआ क्योंकि एक तो इस बंदे ने मुझसे रेट तक नहीं पूछे कि भाई ये क्या हिसाब है, क्या 1 किलो है, कैसी है, कुछ भी नहीं पूछा, केवल बोलता चला गया। तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने उससे कहा ठीक है, तैयार हो जाएगा सामान, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, आप लड़का भेज देना। ऐसा ही हुआ। 15 मिनट बाद मैंने मतलब पैक कुछ नहीं किया, पर उससे कह दिया फ़ोन पर कि भैया पैक हो गया है, आप लड़का भेज दो। कि पैक हो गया है, हमने यहाँ पैक हो गया है, बिल कितना हुआ, तो मैंने ऐसे अंदाजे से बोल दिया 5100 रुपये, जबकि ज़्यादा हुआ था।
पर उसको भी रिलेटेड कुछ नहीं पता, वो तो केवल ठगने के लिए बैठा था। तो अब उसका दिमाग देखिए कि अभी हमारे कर्नल साहब का, मेजर साहब का फ़ोन आ रहा है, कर्नल साहब का। आप थोड़ा अच्छी तरह बात करें उनसे, बड़े अधिकारी हैं, उन्हें मतलब गुस्सा ना कर दें, आप कहीं अच्छी तरह बात करना। हमने कहा ठीक है भैया, हम क्या गुस्सा करेंगे, और हम क्यों उनसे गुस्सा करने लगे, हम तो भैया एक दुकानदार आदमी, वो हमें पैसे देंगे, हम उन्हें सामान देंगे, गुस्सा करने का कोई कॉलम ही नहीं है। कि हाँ हाँ आप देख लेना। हमने कहा ठीक है। फ़ोन कर देते हैं, थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, थोड़ी देर बाद क्या 5 मिनट बाद ही फ़ोन आ जाता है। हेलो मैम, आप मैं कर्नल बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम बताया, कि आपकी बात हुई है प्रदीप सांगवान से। हमने कहा हाँ बात हुई थी, तो हमारा सामान जो है वो तैयार है। हमने यहाँ तैयार है, तो आप एक काम करिए, आपने कभी आर्मी से पेमेंट लिया है? हमने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं लिया है ऐसे पेमेंट। जो भी आता है यहाँ पे देता है, सामान लेता है, पैसे देता है। अच्छा तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप करिए। आर्मी से पेमेंट लेना थोड़ा टेढ़ा होता है, इसलिए आर्मी मतलब छूट भी देती है हम लोगों को, इसलिए ऐसा किया जाएगा कि आप पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर को सेव करें। व्हाट्सएप नंबर को सेव किया, व्हाट्सएप पे देखा, पिक लगी है एक लंबे चौड़े तंगले कर्नल की। उसके बाद किसी भी आदमी को यही लगेगा कि ये कोई आर्मी चीफ है, पर मुझे नहीं लगा। मैं समझ गया था कुछ ना कुछ घोटाला है। वो एक बारकोड सेंड करता है, बारकोड सेंड करता है, कहता है कि ये आप अपना फ़ोन पे खोलिए। हमने फ़ोन पे खोला। अच्छा तो गैलरी में जाइए, पहले उसमें जाइए, पे वाले ऑप्शन में गए, गैलरी में जाइए, गैलरी में गए। अब ये जो बारकोड आया है इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक कर दिया, पेमेंट के लिए आ गया। 1 रुपये लिख दीजिए इस पर, हमने 1 रुपये लिख दिया। सेंड कर दीजिए, हमने अपना UPI पिन डाला, सेंड कर दिया। तुरंत 2 रुपये आ गए मेरे अकाउंट में। एक गया, 1 मिनट बाद 2 रुपये आ गए। ये 2 रुपये आपको मिल गए? हमने हाँ 2 रुपये तो आ गए। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, हमने यहाँ बताइए, फ़ोन पे खोलिए ऐप। फ़ोन पे ऐप खोला, बारकोड पे जाइए, पे गए। ठीक है, हमारा बारकोड लीजिए, गैलरी में से बारकोड ले लिया। अच्छा आप कितना अमाउंट हुआ आपका? 5100 रुपये डालिए। अब हमने डाला नहीं, हाँ 5100 रुपये डाल दिया, उससे कह दिया पिन डालिए। हमने यहाँ पिन भी डाल दिया। अच्छा ओके कर दीजिए। हमने कि तुम हमें चूतिया समझते हो क्या? हैं, पागल समझते हो? ऐसा थोड़ी ना कोई पेमेंट होता है, ऐसा तो तुम्हारा पेमेंट कर रहे हैं हम, अपना थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो तुम्हें पे कर रहे हैं हम। कि अरे ऐसे ही होता है बेटा, मैंने अभी 1 रुपये डाला था और आपको 2 रुपये मिला था। हमने कहा वो बात अलग है, वो 1 रुपये की बात है, ये 5100 की बात है। अभी 5100 डालेंगे और 1 मिनट भी नहीं लग पाएगा, उससे पहले तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। हमने कहा ये पागलपंती की बातें हैं, ये दूसरों को उल्लू बनाना बंद करो, कोई काम धंधा करो। मेरा तो टाइम तुमने बर्बाद कर ही दिया। मुझे तो पता था और मेरा जो साथी था उसे भी पता था, वो भी यही कह रहा था कि भैया आप, एक नहीं दोनों साथी, मतलब वो सोच रहे थे कि भैया ये ऐसे ही है, आप फालतू में दिमाग लगा रहे हो, उस पर दिमाग ना लगाओ। तब भी मैं सोच रहा था शायद अगर कोई ग्राहक होगा तो बुरा मान जाएगा। अब यहाँ से ये निष्कर्ष समझ में आता है कि लोग देखिए आर्मी के नाम पे भी कैसे उल्लू बनाने लगे। इन्हें ये शर्म नहीं आती है कि आर्मी का नाम तो बदनाम मत कीजिए। आपको कोई भी काम करना है तो अपनी उस पर कीजिए, पिटिए, कुटिए। आर्मी को क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? अब कभी आर्मी वाले का किसी का फ़ोन आया मेरे पास तो हम तो यही समझेंगे कोई फ्रॉड है। फ्रॉड समझेंगे तो उसी तरीके से बात करेंगे, फिर उसको कितना बुरा लगेगा। उसको ये बुरा लगेगा कि देखो आर्मी की कोई
इज्जत ही नहीं करता। तो ये गलत है, बहुत गलत है। इस पे पहली बात तो जागरूक होना चाहिए हम लोगों को। अगर हम लोग जागरूक होंगे तो ये काम है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कभी भी यूपीआई पिन मत डालें पेमेंट कर लेते में, ये बात हमेशा याद रखें। जहाँ यूपीआई पिन आपसे मांगा जाए समझ लेना आप कि आप वहाँ पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अपने दिमाग में डाल लें जो बात, जहाँ आपसे यूपीआई पिन मांगा जाए समझ लेना कि आपके यहाँ पर पैसा जा रहा है, आपको कोई उल्लू बना रहा है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, यूपीआई पिन मांगेगा। और अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट के लिए वो यूपीआई पिन मांगता है तो आप समझ जाना कि ये कोई फ्रॉड है, ये मुझे उल्लू बना रहा है और मेरे पैसे चले आएंगे। तो ये मेरे साथ घटना जो घटी वो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे बहुत अजीब लगा उस दिन। मुझे ये लगा कि देखो आदमी कैसे किसी की मेहनत की कमाई कैसे झटके में उड़ा ले जाता है। कितनी मेहनत और कितना पसीना बहाकर जो आदमी कमाता है पैसे, उसके पैसे कैसे बैठे बैठे ये लोग लूट लेते हैं, हाँ? तो ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग भी अपने देश में रहते हैं। जिस देश में सच्चाई और ईमानदारी की कस्में खाई जाती हूँ, जिसके लिए बातें की जाती हूँ पूरे विश्व में, उस देश में ऐसे ऐसे घटिया लोग भी हैं। चलिए जो है वो है, क्या कर सकते हैं हम लोग। बस हम लोग खुद सतर्क रह सकते हैं, तो सतर्क रहिए। आप भी सतर्क रहें, हम भी सतर्क रहें। और हमेशा 10 बार किसी चीज़ को अगर समझ में ना आए तो 10 बार सोचें, 10 बार समझें, 10 बार पूछें। जब तक आपके पूरी बात समझ में ना आए कभी भी ओटीपी तो बताएं ना आप किसी को अपना, कभी भी। लेकिन कभी भी किसी भी काम में प्रोसेसिंग जो करनी है आपको, जब तक आप समझ ना लें पूरी बात तब तक ना करें। धन्यवाद। मैं रजत प्रताप सिंह आपसे विदा लेता हूँ। आप आज की वीडियो थोड़ी छोटी हुई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, पर आज की जो कहानी थी वो इतनी सी थी। कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, इसलिए मैंने आज वीडियो डाल नहीं पाई। अब ये वीडियो मैं कल डालूँगा, यानी जब आप देखेंगे आपके लिए तो आज ही होगा। पर ये वीडियो जो है वो मैंने 3 दिसंबर को बनाई है, 4 दिसंबर को आप देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।